कई लोगों ने एक नियम बना लिए हैं, कभी मंदिर तोड़ने का तो कभी भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ने का। आप चाहे भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ दो, आप चाहे मंदिर को तोड़ दे। अरे, हमें तो गर्व की अनुभूति होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। हम तो सभी को पूजा करते हैं, प्रकृति को, जल को, जलचर अग्नि को, वायुदेव को। आप किसको किसको तोड़ोगे? हिम्मत है? मैं बता दूं और किसको पूजा कर रहा हूं। मैं सूर्य भगवान को भी पूजा कर रहा हूं। हिम्मत है तो आके तोड़ दे। अबे नालायको, आपको ये भी पता नहीं है कि सनातन संस्कृत तत्व तक पहुंचना आपके बस की नहीं है। क्यों कहा सनातन? अरे, सनातन इसीलिए कहा कि जो सत्य को पहचान जाएंगे वो सनातनी बन जाएंगे। आप जो देख रहे हैं ना, बौख रहे हैं नालायकों, जूतों चप्पलों को पहनने वाले, मलमूत्र में खेलने वाले, वो सनातनी थोड़ी है। सनातन उसी को कहते हैं जो सत्य को जानते, धर्म पर चल रहे हैं और अधर्मी को साथ नहीं दे रहे हैं। एक मैंने पोस्ट किए थे कि चरखा चलाने से कभी भारत क्रांतिकारी नहीं आते, तो किससे आते हैं? तो मैंने कहे बुलडोजर को चलाने से। बुलडोजर की मतलब ये नहीं कि तोड़फोड़ से। बुलडोजर का मतलब है जो अधर्मी है, पाखंड है, उसके ऊपर चलाने से। तो एक यूपी की बहन थी, वो कह दी कि भारत क्रांतिकारी अपने आत्मा से होती है, ये से होती है, वो से होती है। अबे बहनों, आपको पता होना चाहिए, जब तक युद्ध संघर्ष में नहीं जाते तब तक भारत क्रांतिकारी नहीं बनते हैं। अगर उतना ही होता तो मंगल पांडे काहे लड़े, मोड़ो पंत काहे ले लड़े, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घर में ही सूत रहते, चरखा चलाते, वही में भारत क्रांतिकारी हो जाते, आजाद हो जाते। अरे, आजाद तो किए किसी और ने, नाम है किसी और का। तो ये मूर्खों नालायकों को पता कहाँ से हो गए? आज वक्ता भी पाखंड हो गए, असत्य व्यक्तियों को साथ दे रहे हैं और सत्य व्यक्तियों को फेंक रहे हैं। मैं इसीलिए पोस्ट किए फेसबुक के माध्यम से कि चरखा को चलाने से कोई भारत क्रांतिकारी नहीं ला सकते हैं, बुलडोजर को ही चलाने से ला सकते हैं। वो बुलडोजर मत समझना, वो बुलडोजर ही क्रांतिकारी है। ये वीडियो इसीलिए बनाए कि उन मूर्खों तक पहुँचे, जो मूर्खों ने ये मैसेज किए, कमेंट किए। मैं तो लिखिए तो समझ नहीं आए, अब मैं बोलकर कर रहा हूँ, अब समझ में आएंगे इसको। इसी पाखंड और ढोंगी के कारण ये पुजारी थोड़ी है, ये वक्ता भी नहीं है। जो पाखंड लोग को सहयोग कर रहे हैं, अधर्मी लोग को सहयोग कर रहे हैं, आज वही चल रहे। मांस खाने वाले को परमात्मा बना रहे, लड्डू गोपाल बना रहे, अंडे खाने वाले को, मुर्गे खाने वाले को। इसी के कारण, इसी को पाखंड को सहयोग देने के कारण आज कई मंदिर टूट रहे हैं और टूटते हुए देख रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं। ऐसे भी तो कितनों को तोड़ेंगे? हमारे तो पहचान वहाँ तक है जहाँ तक कि इसका पहचान भी नहीं होगे। कहाँ तक ये जाएंगे? हम तो गंगा जी को भी पूजा करते हैं, क्या गंगा जी के धार को रोक देंगे? हम तो सूर्य भगवान को भी पूजा करते हैं, क्या सूर्य भगवान की ये जो प्रकाश है वो बोझ देंगे? कहाँ तक जाओगे? सनातन इसीलिए नहीं कहा, सनातन तो सत्य है, जो सत्य है उसी का पूजा है। अरे, मैं प्रकृति को पूजा कर रहा हूँ, हिम्मत है आके रोक ले उसे। मैं वायुदेव को पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो हवा को रोक के दिखा दे। मैं धरती माँ को पूजा कर रहा हूँ, हिम्मत है आके धरती माँ को नष्ट करके दिखा दे। अरे, मंदिर को तो तोड़ दिए स्थान से, भगवान की प्रतिमाओं को तो तोड़ दिए स्थान से, किसको किसको तोड़ोगे?
आओ पीछा पीछा लग जाओ तोड़ने के लिए, क्योंकि तू मलमूत्र की औलाद है ना। इसी मलमूत्र औलाद वक्ताओं के कारण आज ये सनातन संस्कृत तत्व टूटकर अनेक धर्मपंथियां बन रही है। कई को तो कई को कड़क खट्टी मीठी लगती होगी, हमें क्या जाते भाड़ में जाए ऐसे ऐसे लोगों की। हमें तो आचार्य चाणक्य सिखाया ही नहीं। आचार्य चाणक्य गुरुजी ने स्पष्ट में ही कहा दिया, जो पाखंड है, ढोंगी है, अधर्मी है, उसको कभी भी साथ सहयोग नहीं देना चाहिए। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। अगर हमारे कई बातों को काट रहे हो तो मानो कि आचार्य चाणक्य की बात काट रहे हो। मैं उसी के अनुसार कर रहा हूं। पाखंड को कभी साथ नहीं, अधर्मी को कभी साथ नहीं, जो धर्म पे नहीं जा रहे, नहीं चल रहे, उसको कभी भी उसको सहयोग भी मत करियो। यहाँ तक को अपने बाप ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, अगर माँ भी धर्म की नीति नहीं सिखा रहे, वो माँ भी नहीं है, वो डोकरी है। खावे खावे पलंग पे सो जावे, ये डोकरी है, डोकरी। माँ तो उसी को कहते हैं जो माँ अपने पुत्र को धर्म की नीति सिखावे, युद्ध की नीति सिखावे। तो युद्ध कौन है? अपने भारत क्रांतिकारी के लिए, सत्य पे चलने के लिए, उसी को माँ कहते हैं। और जे बौखड़ा है ना, ये तो समझ लो अपने अनुसार से नियुक्त कर लो। मम्मी बन के बौखड़ाई है, तोड़वा रही है मंदिरों को, ध्वजा उड़ा रहे धर्मों को। ये कहीं ना कहीं ध्वजा उड़ने के परिणाम स्वरूप जो है, ये जो पुतला बना रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा डांस करवा रहे हैं, बॉलीवुड का जो गाना बजवा रहे हैं, वही वक्ता है। उसी के कारण गाना वहाँ पे शूटिंग वहाँ से उठा के और ये भक्ति में ला रहे हैं बॉलीवुड से। ये कहते हैं क्या मस्त गाना है, भजन है, गा रहे हैं बॉलीवुड से और भजन कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। एक पंडाल गा देंगे वहां पर, भजन से बाहर हो गए और नाच रहे हैं ऑर्केस्ट्रा की तरह, कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उसको कहा दो उसको मीरा की भजन याद है, मीरा की नाच याद है? वो नाच नहीं थे, नृतंग। आपकी नाच तो पता नहीं कैसी नाच रहे हो, ऐसे नाच रहे हो कि जैसे लगते ऑर्केस्ट्रा की नाच है। किसी को कड़क, किसी को, कई लोगों ने तो ये भी कहा दिए कि साधु के मुंह से कड़क वाणी नहीं निकलना चाहिए। अरे नालायक हो, अगर नहीं कहेंगे तो क्या आप बुड़बक बनते फिरते गुरु को? जैसे तैसे की शब्दों निकाल लेते।